टेस्ट देखो, टेस्ट एक अपॉर्चुनिटी होता है रिवीजन करने की, और मार्क्स धीरे धीरे, कोई नहीं, अगर अभी नहीं आ रहे धीरे धीरे, अभी बहुत समय है, आ जाएंगे, मार्क्स भी आ जाएंगे। इंप्रूवमेंट करने का एक स्कोप होता है बेटा, क्योंकि कई चीजें होती है हम क्लास में बैठ के नहीं सीख सकते। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट इज वन ऑफ देम, कि आप जब जितने पेपर्स देंगे उतना आप वो एग्जाम वाली फील लेंगे, तो आपको समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, कैसे छोड़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, नेगेटिव कैसे अवॉइड करने हैं, एक्यूरेसी, कैलकुलेशन, बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं। वेरी बैड सर, अच्छा नहीं गया। देखो तुम लोग अगर एफर्ट, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं, अगर तुमने प्रिपरेशन ही नहीं करी थी फिर अच्छा नहीं गया, फिर तो मतलब कुछ और कहने वाली बात ही नहीं है, फर्स्ट स्टेप ही आपका गलत है। और अगर प्रिपरेशन की उसके बाद भी अच्छा नहीं गया तो पेशेंस रखिए, आपको अपनी तरफ से बस बेस्ट देते रहना है बेटा, कोशिश करते रहनी है, अभी समय है ना, अभी समय है, और तब तक आप ऑब्जेक्टिव में स्कोर करना भी सीख जाएंगे। इसीलिए तो इतने प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि जो बच्चा पहली बार जेई की तैयारी कर रहा है वो पहले दिन से ही, फर्स्ट महीने से ही, 1-2 महीने में ही जेई के पेपर फोड़ने लग जाएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में नंबर लाने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। हम इसीलिए तो इतने सारे प्रैक्टिस पेपर देते हैं, इतने सारे पेपर्स होते हैं आपके, कि धीरे 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 करके आप जब इंप्रूव करेंगे तो आप सीख जाएंगे पेपर कैसे दिया जाता है। हाँ, नेगेटिव को बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहीं तुक्केबाजी तो नहीं मार रहे आप, जल्दबाजी में अटेम्प्ट तो नहीं कर रहे हो, और जिस वजह से नेगेटिव ना हो जाए। 261 आए, क्या बात है यार, वेरी गुड। लेंदी था तो क्या हुआ, लेंदी था तो सभी के लिए था ना, लेंदी तुम्हारे अकेले के लिए थोड़ी था। तुम्हें एक बात समझनी है बेटा कि जेई का पेपर अगर लेंदी आ जाए तो क्या रोगे, तुम्हें क्या लेना देना, सभी के लिए लेंदी है वो। तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है इन सब चीजों की, जो आपके हाथ में चीजें नहीं होती उनकी टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज आपको एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं लाने हैं इसमें, रिलेटिव मार्क्स लाने हैं, बाकियों के मुकाबले बेटर करना है। तो लेंदी सभी के लिए, आप उनके मुकाबले थोड़ा सा बेटर कर दीजिए बस, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो लेंदी पेपर, टफ पेपर से घबराना नहीं है, ड्रॉपर होके इनफैक्ट तुम्हारे लिए वो बेटर है। बहुत सारे लोग नंबर बता रहे हैं अब अपने, तो देखो 100 से जो कम वाले हैं, आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा मैं, आप अपना नोट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाया करो। नोट्स तुम सब कुछ छोड़ दो, जिनके 100 से कम नंबर आ रहे हैं ना, टोटल बात कर रहा हूं मैं, 300 में से 100 से कम आ रहे हैं, आप सारी चीजें छोड़ के सिर्फ नोट्स को दोबारा तिबारा रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। एक एक क्वेश्चन नोट्स का, हर सब्जेक्ट में सारी की सारी पीडीएफ से, सारे लेक्चर की पीडीएफ, सब कुछ एक बार आप दोबारा पूरा का पूरा करिए, आप देखेंगे कितना इंप्रूवमेंट अपने आप हो जाएगा। जो 100 के अंदर है ना, ये एकदम 150 तो यूं ही पहुंच जाएंगे बेटा। अगर आपने नोट्स को ही सीरियसली ले लिया तो 150 तक लाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। 100-125 तो तुम आराम से ला सकते हो, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे 150 प्लस हो जाओगे। तो नोट्स को अपने फोकस करिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नोट्स को दीजिए। यस, तो मैं देख रहा हूं मोस्टली लोग 100 से 150, 160 इसके बीच में पड़े हुए हैं। तो आप अगर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं बेटा, नोट्स, इसका मतलब आपके सही है। अगर आप 150 के आसपास हैं, मतलब नोट्स वगैरह आपने बढ़िया पढ़ रखे हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स भी लर्न है। अब आप थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, प्रैक्टिस पे थोड़ा फोकस करिए, है ना। तो इस तरह से ही होता है, और रिवीजन करते रहिए। देखिए टेस्ट का मेन पर्पज एक तो है आपको एग्जाम का स्किल सिखाना, दूसरा है कि भाई आप रिवीजन करते रहेंगे, पुराना भूलते ना जाएं। पता चला आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुराना भूलते जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। सर व्हाट इज ग्रेट स्कोर इन मैथ्स, इन टेस्ट? ग्रेट स्कोर यार देखो, 200 से ऊपर जो भी है वो बढ़िया ही है, मैं तो मानता हूं बहुत अच्छा है 200 से ऊपर स्कोर। एनीवे बिटवीन 150 टू 200 इज ऑल्सो गुड, 200 अबव इज वेरी गुड, और 100 से 150 इज लाइक डिसेंट, नॉट बैड नॉट गुड। बट 100 से नीचे अगर आप हैं तो आप मतलब कहीं ना कहीं ग्रे एरिया में है, बहुत ज्यादा है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। और सबसे पहले आपको क्या मेहनत करनी है, अंडर 100 वालों को मैंने बता दिया है, कुछ नहीं करना, तुम्हें बोरिंग काम करना है, जो है नोट्स रिवाइज करना, एक एक क्वेश्चन नोट्स का दोबारा करना। मोस्टली बच्चों के मैं देख रहा हूं 100-150 के करीब अटक जाते हैं, इसी रेंज में अटक जाते हैं। तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा लेने के लिए, अगर आप अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा बेटा बढ़ाइए, थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाइए, पीवाईक्यूज वगैरह करिए। पिछले 15-20 साल से, 10 साल से शुरू करो, 20 साल तक के अगर कर लो बहुत अच्छी बात है। पिछले 20 साल के हर एक चैप्टर के सारी पीवाईक्यू शीट्स तुम्हारे बैच में अपलोडेड हैं, जो जो चैप्टर्स होते जा रहे हैं उनके सबके पीवाईक्यूज अपलोडेड हैं। कोई किताब वगैरह खरीदने की भी अगर तुम्हारे पास नहीं है, कैपेसिटी नहीं है किताब, तो तुम मत खरीदो, एटलीस्ट बैच में से पीवाईक्यूज यूज कर लो, इतना कर लो, बस इतना कर लो, मेंस में तुम्हारा पार लग जाएगा आराम से। अगर ये दो चीजें भी कर ली, कौन सी, एक नोट्स अच्छी तरह, मतलब अच्छी तरह बिल्कुल एक एक तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल क्लास में लिया गया है या नहीं लिया गया, बिना नोट्स को देखे, इतनी फ्लुएंसी होनी चाहिए नोट्स में। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर जेईई। एंड सेकंड स्टेप इज एटलीस्ट 20 साल के पीवाईक्यूज आपको कर लेने चाहिए। ड्रॉपर हो 20 साल तो यार, 10 साल 11 साल तो 11वीं वाले भी कर लेते हैं, बट तुम्हारे पास समय है,
दिन रात एक करके बेटा कर लीजिए। अभी नहीं हो रहे, थोड़े बहुत रह जा रहे हैं, 10 साल के अभी कर लो, 10 साल के फिर रिवीजन के टाइम कर लेना, सिलेबस खत्म होने के बाद, जनवरी के बाद कर लेना, ठीक है, सेकंड मेन से पहले भी। मतलब एक अपना स्ट्रैटेजी बनाइए। और सर एडवांस के लिए बेटा तुम्हें जो किताब तुम्हारे हाथ लग जाए एडवांस लेवल की, मार्केट से या फिर प्रैक्टिस शीट्स, जो मर्जी मटेरियल मिल जाए तुम्हें वो करना है, बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। इसके ऑन टॉप अगर आप एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्स्ट्रा कर लें, मल्टीपल करेक्ट हो गया, पैसेज, मैट्रिक्स मैच, डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस, तो आपका एडवांस भी हो गया। बस एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है एडवांस के लिए, इससे ऊपर ये दोनों स्टेप्स तो सेम रहेंगे। और तीसरा स्टेप है कि बस एक कोई सी मर्जी, आपको जो मर्जी बुक आपके पास हो, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो तुम उसको खरीदने निकल जाओगे पैसे बर्बाद करने, जो पढ़ी है सब अच्छी है, उसमें से आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए बस। हाँ, मॉड्यूल से कर सकते हो, मॉड्यूल है तो बहुत अच्छी बात है, मॉड्यूल अगर आपके पास ऑलरेडी है उससे आप कर लीजिए एडवांस की प्रिपरेशन, वो भी कर सकते हो। सर डीपीपी इतनी लेंदी होती है, पीवाईक्यू कैसे करें? देख बेटा, डीपीपी लेंदी इसलिए होती है क्योंकि मैं चाहता हूं कि डीपीपी सफिशिएंट हो जाए तुम्हारे लिए। बट अगर डीपीपी तो तुम्हें मैं ये अज्यूम कर रहा हूं ना कि तभी कर ली होगी तुमने जब चैप्टर कर रहे हो, है ना। जैसे अभी तुमने स्ट्रेट लाइन की डीपीपी करनी है, अब जब तुम्हारा टेस्ट आएगा स्ट्रेट लाइन का, जब रिवीजन कर रहे होगे तब थोड़ी ना डीपीपी करनी है, तब तक तो ये अज्यूम किया जा रहा है डीपीपी कर चुके हो, तब तक तो तुम्हें पीवाईक्यूज निपटाने हैं ना, अपने सारे पीवाईक्यूज निपटाने हैं तब तक, 10 साल के एटलीस्ट। काफी सारे तो उसमें क्लास में डीपीपी में हो जाएंगे तुम्हारे, बट 50% चीजें रह जाएंगी, वो वाला 50% पीवाईक्यूज आपको खुद से करने हैं।